मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप अपने काम में कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर आप इंसानों की समझ नहीं रखते, तो आपकी सारी काबिलियत धीरे धीरे बेकार हो जाती है। दुनिया लोगों से भरी हुई है और जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हमें उन्हीं के साथ निभाना पड़ता है। इसी वजह से लोगों को समझना और उनसे सही तरीके से पेश आना सबसे जरूरी हुनर बन जाता है। आज मैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूं। कुछ लोग इस लेखक को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनकी बातें कड़वी या गलत हैं, लेकिन असल में वह इंसानी स्वभाव के उस हिस्से की बात करते हैं जिसे हम या तो छुपाते हैं या मानने से डरते हैं। सच्चाई यह है कि हमारे अंदर भी कुछ अंधेरे पहलू होते हैं, और जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, हम खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बेहद टैलेंटेड थे, लेकिन लोगों से सही तरह से बात न कर पाने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा या बेवजह परेशानियों में फंसना पड़ा। हुनर अगर इंसानी समझ के साथ न चले, तो वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसी समझ की कमी से जुड़ी एक बहुत आम लेकिन खतरनाक चीज है जलन। मेरी पहली नौकरी एक छोटे से जूते की दुकान में थी। वहां मेरी मैनेजर बाहर से तो मीठी लगती थी, लेकिन पीठ पीछे सबकी बुराई करती थी। वह तारीफ भी ऐसे अंदाज में करती थी कि सुनने वाला असहज हो जाए, जैसे बातों में छुपा हुआ ताना हो। उसके मजाक ऐसे होते थे जिनमें हंसी कम और चुभन ज्यादा होती थी। कुछ महीनों बाद जब मुझे एक बेहतर काम मिला और मैंने वह नौकरी छोड़ दी, तब मुझे लगा कि अब यह सब पीछे छूट गया। लेकिन उसी हफ्ते एक पुराने सहकर्मी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पैसे चोरी करने के आरोप में निकाला गया था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में पता चला कि यह अफवाह मेरी उसी मैनेजर ने फैलाई थी। तब मुझे समझ आया कि जलन अक्सर चुपचाप काम करती है। ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन हम सब किसी न किसी तरह खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। कुछ लोग इससे खुद को आगे बढ़ाने की ताकत निकालते हैं, और कुछ लोग इसी तुलना को जलन में बदल देते हैं। जलन में डूबे लोग अक्सर सामने से मीठे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके नुकसान की कामना करते हैं। अगर कोई आपके बारे में बेवजह बातें फैला रहा है या आपकी सफलता से चिढ़ता हुआ महसूस होता है, तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के संकेत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप उन्हें अपनी कोई अच्छी खबर सुनाते हैं और उनकी आंखों में चमक की जगह ठंडापन दिखे, तो समझ लीजिए मामला ठीक नहीं है। कभी कभी बुरी खबर पर उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी भी दिख सकती है। तारीफ के बीच मजाक उड़ाना, बार बार दूसरों की चुगली करना और आपको छोटा महसूस कराना, ये सब उसी जलन के रूप है। ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकें, उतना अच्छा है। अगर दूरी मुमकिन न हो, तो कम बोलना और दिखावा न करना सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। अपनी जिंदगी की हर खुशी सबको बताने की जरूरत नहीं होती। ध्यान खुद से हटाइए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं। और जब कभी आपको खुद किसी से जलन महसूस हो, तो खुद को याद दिलाइए कि जो आप बाहर से देख रहे हैं, वह पूरी कहानी नहीं है। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि वही जलन को धीरे धीरे समझदारी और सच्ची तारीफ में बदल देता है। कुछ महीने पहले एक दोस्त ने मुझसे मदद मांगी। वह लंबे समय से एक लड़की के साथ रिश्ते में था और अब उससे शादी की बात पक्की करना चाहता था। परेशानी यह थी कि उसे लड़की के घर जाकर उसके माता पिता से मिलना था। उसने साफ कहा कि उसे सबसे ज्यादा डर उसके पिता से लग रहा है। उसे लगता था कि वह आदमी बहुत सख्त है और शायद उसे पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए उसने तय किया कि बिना तैयारी के मिलने जाना बेवकूफी होगी। उसने उनके बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी इकट्ठा की और मुझसे कहा कि मैं उसके साथ मुश्किल सवालों और बातों की प्रैक्टिस करूं, ताकि असली मुलाकात में वह घबरा न जाए और खुद को ठीक से रख सके। अगर आप ईमानदारी से सोचें, तो आप भी यही करते हैं। कभी किसी जरूरी मीटिंग में, कभी इंटरव्यू में, कभी किसी शादी या पारिवारिक फंक्शन में। हर बार हम खुद को थोड़ा संभाल कर पेश करते हैं। हम शायद ही कभी दुनिया को वही इंसान दिखाते हैं जो हम अंदर से होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम चेहरे पर एक नकाब लगा लेते हैं
और हालात बदलते ही वह नकाब भी बदल जाता है। दफ्तर में हमारा तरीका अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग, और परिवार के साथ कुछ और। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सबके साथ निभाकर चलना होता है। अगर हम अपनी सारी सच्ची भावनाएं और आदतें हर जगह दिखा दें तो बहुत सी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जो इंसान खुद को बिल्कुल नहीं छुपाता और हर बात वही बोल देता है जो उसके दिमाग में चल रही होती है, वह धीरे धीरे लोगों को चुभने लगता है। ऐसा इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है। हाँ, अगर किस्मत अच्छी हो तो अपने बहुत करीबी रिश्तों में हम थोड़ा खुल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सामाजिक हालात में, खासकर काम की जगह पर, यह मुमकिन नहीं होता। इस सच्चाई को न मानना अपनी लोगों से जुड़ने की समझ को कमजोर करना है। सबसे पहले यह मान लेना जरूरी है कि ये नकाब जरूरत है। इन्हें पहनना कोई धोखा नहीं है। आप गलत नहीं कर रहे, बल्कि वही कर रहे हैं जिसकी समाज आपसे उम्मीद करता है। दूसरी बात यह है कि हर नकाब में कहीं ना कहीं छोटी सी दरार होती है, जहां से इंसान का असली स्वभाव झलक जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को बेहतर समझ सकते हैं। बच्चे ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, इसीलिए झूठ बोलने वाले लोग उनसे असहज हो जाते हैं। आपको बस वही देखने की आदत फिर से सीखनी है। चेहरे के छोटे छोटे भाव, बनावटी मुस्कान, आंखों में तनाव, आवाज का अचानक बदल जाना, तेज या बहुत धीमे बोलना, ये सब बहुत कुछ बता देते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा जाहिर ना हो, वरना सामने वाला सतर्क हो सकता है। अब जरा एक और तरह के व्यवहार पर ध्यान दीजिए। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बार गलत रिश्ते में फंस जाता है? वह खुद से वादा करता है कि अब की बार सब अलग होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वही कहानी दोहराई जाती है। या फिर कोई ऐसा जो बार बार लोगों को नाराज कर देता है, बाद में शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और फिर वही गलती दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे काम करने का तरीका हमारे स्वभाव की जड़ में छुपा होता है। यही जड़ हमारा चरित्र है और यह पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। जब आप किसी इंसान के कामों को समय के साथ देखते हैं तो उसका असली स्वभाव साफ दिखने लगता है। लोग कोई काम सिर्फ एक बार नहीं करते, चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, वह दोहराई जाती है। कई बार उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं, जब तक बहुत नुकसान न हो जाए। इसलिए रिश्तों को समझने के लिए लोगों के व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए वे फैसले कैसे लेते हैं, मुश्किलों को कैसे सुलझाते हैं, और सबसे अहम बात, ताकत, जिम्मेदारी और दबाव में उनका रवैया कैसा हो जाता है। तनाव में इंसान कम लचीला हो जाता है और उसी वक्त उसका असली रूप सामने आता है। लोगों को चुनते समय उनके बाहरी आकर्षण से ज्यादा उनके स्वभाव को महत्व देना चाहिए। चाहे दोस्ती हो या जीवन साथी, सिर्फ मीठी बातों और चमक से फैसला करना बाद में पछतावे की वजह बन सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहना बेहतर होता है जो समझदार हों, हालात के हिसाब से ढलना जानते हों और भीतर से मजबूत हों। साथ ही कुछ ऐसे स्वभाव भी होते हैं जिनसे दूरी रखना समझदारी है। कुछ लोग हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं और नतीजों से ज्यादा अपने नियमों की फिक्र करते हैं। कुछ लोग हर नियम और सलाह से नफरत करते हैं और किसी की बात मानना उन्हें कमजोरी लगता है। कुछ इतने संवेदनशील होते हैं कि हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं और सामने वाले को हर समय दोषी महसूस कराते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन असल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और अपनी जरूरतों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त मदद को तैयार रहते हैं, लेकिन असल में सामने वाले को अपने ऊपर निर्भर बनाकर काबू में रखना चाहते हैं। इंसानी चाहत का एक और पहलू बहुत बचपन से दिखने लगता है। अगर आपने छोटे बच्चों को खेलते देखा हो तो आपने गौर किया होगा कि जैसे ही एक बच्चा कोई खिलौना उठाता है, बाकी बच्चे भी वही खिलौना चाहते हैं। और अगर आप कह दें कि सब कुछ ले सकते हो, बस एक चीज को छोड़कर, तो वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए हो जाती है। ये आदत उम्र के साथ खत्म नहीं होती। जो चीज हमारे पास नहीं होती वही हमें ज्यादा लुभाती है, और जैसे ही वह मिल जाती है उसका आकर्षण कम हो जाता है। फिर मन किसी नई चीज की तरफ भागने लगता है,
जब सब कुछ जाना पहचाना लगने लगता है तो दिलचस्पी मरने लगती है। कई बार हम इसी वजह से चीजों से, हालात से, यहां तक कि रिश्तों से भी जल्दी ऊब जाते हैं। इंसान चाहना बंद नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह इस चाहत को समझ ले तो इसे अपने नुकसान की बजाय अपने फायदे में बदल सकता है। सबसे पहले यह साफ समझना जरूरी है कि आप सच में चाहते क्या है। ये पहचानिए कि आपकी चाह में क्या अच्छा है और क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ इसलिए किसी चीज के पीछे मत भागिए क्योंकि बाकी लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। खुद को आसानी से बहकने न दे। किसी भी चाह के साथ उसके नुकसान वाले पहलू भी सोचिए। बहुत से लोग नाम और पहचान चाहते हैं, लेकिन क्या वे उस निजी जिंदगी के खत्म होने और आजादी कम हो जाने के लिए तैयार होते हैं जो इसके साथ आती है? अगर जवाब नहीं है तो शायद वह चाह आपकी नहीं है। इसके बाद अपनी मौजूदा जिंदगी में खुशी ढूंढना सीखिए। जो सही है उस पर ध्यान दीजिए और आज आपके पास जो कुछ है उसके लिए दिल से आभार महसूस कीजिए। जब आप अपनी हकीकत से जुड़े रहते हैं तभी आपको यह ताकत मिलती है कि आप सिर्फ वही बदलें जिसकी सच में जरूरत है। वरना इंसान बिना वजह हर चीज से असंतुष्ट रहता है और कहीं भी टिक नहीं पाता। एक और बात समझिए, खुद को हमेशा आसानी से मिलने वाला मत बनाइए। सच्चाई और ईमानदारी अच्छी बातें हैं में है, लेकिन अगर आप हर वक्त पूरी तरह खुले और अनुमान लगाने लायक हो जाते हैं तो लोग जल्दी ऊब सकते हैं। अक्सर लोगों का ध्यान उस चीज की तरफ जाता है जो रहस्यमय हो या जिसे पाना आसान न हो। अपनी चाहों पर ही टिके रहने के बजाय यह समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं। जब आप वैसा बनने लगते हैं तो बाकी चीजें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। खुद को बाहर से देखने की आदत डालिए। लोग आपको और आपके काम को किस नजर से देखते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। जब यह साफ हो जाए तब अपनी छवि को उसी दिशा में ढालिए जैसी आप दिखाना चाहते हैं। कभी कभी अपने काम या खुद को किसी सीमित या कम मिलने वाली चीज से जोड़ना लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देता है। हर समय उपलब्ध मत रहिए। ऐसा एहसास बनाइए कि आपका काम हर किसी को चाहिए, लेकिन हर किसी को मिल नहीं सकता। जैसे बच्चे उसी खिलौने के लिए ज्यादा लड़ते हैं जिसे सब चाहते हैं, वैसे ही लोग उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जिसे पाने के लिए मुकाबला हो। अब जरा अपने अंदर के उस हिस्से की बात करते हैं जिससे हम अक्सर डरते हैं। क्या कभी आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आया है जिसने आपको खुद चौंका दिया हो? अगर कोई कहे कि उसके दिमाग में कभी बुरे विचार नहीं आते, तो सच ये है कि वह अपने अंदर के अंधेरे हिस्से को दबा रहा है। यही छुपा हुआ हिस्सा हमारी सबसे बड़ी असुरक्षाएं, छिपे डर, गलत इच्छाएं और स्वार्थी आदतें लेकर बैठा होता है। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो यही हिस्सा अचानक बाहर आ जाता है और अजीब बर्ताव या बेवजह का गुस्सा दिखने लगता है। ज्यादातर लोग इस हिस्से को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना उल्टा असर करता है। जितना आप उसे दबाते हैं उतनी ही ताकत वह अंदर जमा करता जाता है। समाज में भी यही होता है। जितनी सख्ती ज्यादा होती है, लोग उतने ही ज्यादा अंधेरे और वर्जित चीजों की तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि हिंसक कहानियां और खलनायक लोगों को आकर्षित करते हैं। जो लोग खुद को हमेशा परफेक्ट दिखाते हैं वे अक्सर नकली लगते हैं, क्योंकि वे अपने असली हिस्से को छुपा रहे होते हैं। हम उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जो अपनी कमियों को मानते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वैसा ही महसूस करते हैं। इसलिए सबसे पहले उस छुपे हुए हिस्से को देखिए। आप दुनिया के सामने कैसा बनने की कोशिश करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप हर वक्त शांत, खुश और समझदार दिखते हैं, तो हो सकता है आप उसके उलट भावनाओं को दबा रहे हों। अगर आप बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं या बहुत तेज प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। इससे आप खुद को गहराई से समझ पाएंगे। फिर उस हिस्से को स्वीकार कीजिए। अपनी कमियों को मान लेने से आप कमजोर नहीं होते, बल्कि इंसान लगने लगते हैं। इसके बाद अपने छुपे विचारों और भावनाओं को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखिए। उस ऊर्जा को अपने काम में, अपने शौक में, खासकर रचनात्मक चीजों में लगाइए और कभी-कभी खुद को थोड़ा अलग, थोड़ा अजीब,
थोड़ा बेबाक होने दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत से सफल लोग आम लोगों जैसे नहीं होते। उनकी ताकत यही होती है कि वे अपने अंदर के अंधेरे हिस्से से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाकर आगे बढ़ते हैं। कार्ल मेबल को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। वे लगभग हर समय साथ रहते थे और ज्यादातर वही करते थे जो मेबल को अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन कार्ल को किसी अपने को खोने का डर लगने लगा। उसके परिवार में किसी की मौत की खबर आई थी और वह अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए मेबल ने दोनों के लिए फिल्म के टिकट खरीद लिए। कार्ल उस हालत में बाहर जाना नहीं चाहता था। उसने साफ कहा कि वह घर पर ही रहना चाहता है। इसके बाद जो हुआ, उसने कार्ल को और ज्यादा परेशान कर दिया। मेबल ने पूरे एक हफ्ते तक उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। कार्ल पहले से ही चिंता में था। फिर अचानक मेबल का मैसेज आया, जिसमें उसने बताया कि उसके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसने फिल्म के टिकट पर बहुत खर्च कर दिया था और ऊपर से कार्ल ने साथ चलने से मना भी कर दिया। कार्ल को बहुत बुरा लगा। उसने माफी मांगी और उसका बिल भरने की पेशकश भी कर दी। मेबल ऐसे लोगों में से थी जिन्हें गहरे स्तर का आत्म केंद्रित कहा जा सकता है। उसे कार्ल पर अपना असर बनाए रखना और उससे लगातार ध्यान पाना पसंद था। जैसे ही कार्ल ने उसकी उम्मीद के उलट अपने लिए फैसला लिया, मेबल ने उसे सजा देने का तरीका ढूंढ लिया। चुप्पी उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने कार्ल की भावनाओं को नजरअंदाज किया और उसके मना करने को अपने ऊपर हमला मान लिया। उसे इतना आहत महसूस हुआ कि उसने यह पक्का किया कि कार्ल खुद को दोषी माने और किसी न किसी तरह उसकी भरपाई करे। ऐसे लोगों को हर वक्त बाहर से प्यार और ध्यान चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि अगर यह नहीं मिला तो वे टूट जाएंगे, और इसे पाने के लिए वे कितनी भी हद तक जा सकते हैं। वे इतने चालाक तरीके से यह सब करते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कार्ल नहीं समझ पाया। सच यह है कि हम सब पूरी तरह मेबल से अलग नहीं है। हम सभी में थोड़ा बहुत आत्म केंद्रित होता है। हम अक्सर अपने ही लक्ष्यों, परेशानियों और भावनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें सराहें। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग वह कर पाते हैं जो मेबल नहीं कर पाती थी। हम खुद को सहारा दे सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, इसलिए हमें हर समय दूसरों से तारीफ और ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। आत्म केंद्रित सोच का उल्टा है दूसरों को समझने की क्षमता। जब हम अपने बारे में थोड़ा कम सोचते हैं और सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम ज्यादा संतुलित बनते हैं। ऐसे लोग चोट लगने पर जल्दी संभल जाते हैं, हर बात को दिल पर नहीं लेते और खुद पर हंस भी सकते हैं। वे लोगों को बेहतर समझते हैं और उनके रिश्ते भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अब एक आम लेकिन बहुत जरूरी स्थिति पर ध्यान दीजिए। केटी और जेन एक ही जगह काम करती हैं। वे बहुत गहरी दोस्त नहीं हैं, लेकिन अब तक सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन जेन ने केटी पर उसकी रिपोर्ट में एक छोटी सी गलती के लिए सबके सामने चिल्ला दिया। उसने कहा, क्या मुझे हर बार तुम्हारी रिपोर्ट ठीक करनी पड़ेगी? क्या तुम एक बार भी सही काम नहीं कर सकती? केटी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि इतनी छोटी गलती पर इतना गुस्सा करना गलत था। दूसरी तरफ जेन को भी पता था कि उसका बर्ताव जरूरत से ज्यादा सख्त था, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका गुस्सा असल में काम की गलती से ज्यादा उसकी निजी जिंदगी की परेशानी, खासकर उसके तलाक से जुड़ा था। ऐसी स्थिति आपने भी जरूर देखी होगी। कभी कोई बिना वजह ज्यादा तेज प्रतिक्रिया दे देता है और उसका असर आपको झेलना पड़ता है, और कभी हम खुद ही ऐसा कर बैठते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं हालात से ज्यादा हमारे अंदर चल रही उथल पुथल से जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि इंसान अक्सर तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है, और बाद में समझ आता है कि मामला उतना बड़ा था ही नहीं जितना हमने बना दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान हर वक्त समझदारी से नहीं सोच पाता। कई बार हमारी भावनाएं आगे आ जाती हैं और हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। भावनाएं गलत नहीं हैं, वे जरूरी हैं, लेकिन वे एक बहुत ही साधारण नियम पर चलती हैं।
हम दर्द से बचना चाहते हैं और खुशी की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि हमें सही रास्ता पता होने के बावजूद उस पर चलना मुश्किल लगता है। अगर उसमें तकलीफ हो, तब हम खुद को समझाने लगते हैं, बहाने ढूंढ लेते हैं। इसी कारण ज्यादातर लोग अपनी गलती मानने से बचते हैं और अपना नजरिया बदलना नहीं चाहते, क्योंकि गलत होना और बदलना दोनों ही दर्द देते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे चलने के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। ज्यादा संतुलित बनने की शुरुआत यहीं से होती है कि आप ये मान लें कि आप भी कभी कभी गलत सोचते हैं। जो इंसान खुद को हमेशा सही मानता है, वह बस हालात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अपनी भावनाओं की गलत समझ के सहारे फैसले करता है। इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना सीखिए। जब आप अपने व्यवहार को देखते और समझते हैं, तो धीरे धीरे खुद के बारे में आपकी समझ बढ़ती है। यही समझ आगे चलकर मुश्किल हालात में आपको संभालने में मदद करती है। एक और जरूरी बात है, तुरंत जवाब देने से बचना। कई बार सबसे अच्छा जवाब हमें तब सूझता है जब गुस्सा या बहस खत्म हो चुकी होती है। खुद को थोड़ी देर के लिए उस स्थिति से अलग करना और शांत होने का समय देना आपको फिर से सोचने का मौका देता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि इंसान खुद ही अपने रास्ते में कैसे रुकावट बन जाता है। मान लीजिए दो लोग एक साथ पेरिस घूमने गए। एक को लगा कि जगह उतनी खास नहीं है, भाषा समझ नहीं आती, भीड़ बहुत है और सब कुछ तस्वीरों जैसा नहीं है। वह लोगों से बात करने से बचता रहा, अकेलापन महसूस करता रहा और लौटकर यही कहता रहा कि वहां जाना बेकार है। दूसरा इंसान उसी जगह पर खुश रहा। उसे भी भाषा पूरी नहीं आती थी, लेकिन वह कोशिश करता रहा, खुद पर हंसा, नए लोगों से मिला और धीरे धीरे शहर को जीने लगा। फर्क जगह में नहीं था, फर्क नजरिए में था। जब दो लोग एक ही अनुभव से गुजरते हैं, तब भी उनका मन और सोच तय करती है कि वह अनुभव उन्हें क्या सिखाएगा। कुछ लोग हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं और डर के साथ जीते हैं। यही डर धीरे धीरे उन्हें वही देखने पर मजबूर कर देता है जिससे वे बचना चाहते थे। मार्कस के उलट, लीडिया जैसे लोग नई सोच और नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी के अनुभव ज्यादातर अच्छे निकलते हैं। फर्क जगह या हालात का नहीं होता, फर्क नजरिए का होता है। अगर आप भी अपना नजरिया थोड़ा फैलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिद छोड़कर जिज्ञासा अपनाइए। खुद को ऐसा इंसान मानिए जो डरने के बजाय सीखने और खोजने के लिए आगे बढ़ता है। हर बात पर अड़ने के बजाय सवाल पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए। मुश्किलों और निराशा से हर हाल में बचने की कोशिश मत कीजिए। जिंदगी में रुकावटें आनी ही है। आप हालात को नहीं, लेकिन उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को जरूर काबू में रख सकते हैं। जो भी गलत होता है, उसे खुद को मजबूत बनाने और कुछ सीखने का मौका मानिए। इससे आप टूटने के बजाय धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। आजकल नकारात्मक और हर चीज पर शक करने वाला रवैया बड़ा स्मार्ट माना जाता है। ऐसे लोग खुश रहने वालों को भोला समझते हैं, लेकिन असल में उनकी नकारात्मकता उनके डर को छुपाने का तरीका होती है। इस नकाब को पहनने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को शक और उदासी से देखने से आप सुरक्षित नहीं बनते, बस सीमित हो जाते हैं। बातों को दिल पर लेना छोड़िए। ज्यादातर बार लोग जैसा बर्ताव करते हैं, वह आपके बारे में कम और उनके अपने हालात, डर और परेशानियों के बारे में ज्यादा बताता है। हर प्रतिक्रिया को खुद से जोड़ना आपको बेवजह बोझिल बना देता है। खुद को कम मत आंकिए। आपका शरीर और दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था, किसी मुश्किल परीक्षा या जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले अक्सर बीमार पड़ जाता था। असल वजह डर और बेचैनी थी। जैसे ही सोच थोड़ी सकारात्मक हुई, शरीर ने भी साथ देना शुरू कर दिया। हम सब ने कभी न कभी बड़ा सपना देखा है, खासकर बचपन में। कोई सबसे बड़ा गायक बनना चाहता है, कोई किताब लिखकर मशहूर होना चाहता है, कोई दुनिया बदलने का सपना देखता है। खुद को अहम मानना और अपने बारे में अच्छा सोचना गलत नहीं है। बड़े सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब यह भावना हद से ज्यादा बढ़ जाती है और हम खुद को हकीकत से बड़ा समझने लगते हैं।
तब हमारा रिश्ता जमीन से टूटने लगता है। इससे बचने का तरीका यह है कि उस बड़ी सोच की ऊर्जा को अपने काम और फैसलों में लगाएं, न कि सिर्फ अपने अहंकार में। इसके लिए सबसे पहले खुद से ईमानदार रहिए। आप क्या चाहते हैं और क्या वह सच में मुमकिन है, यह साफ देखिए। एक साथ 100 योजनाओं के पीछे भागने के बजाय किसी एक ठीक ठाक लक्ष्य को चुनिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। यह मत सोचिए कि आपके विचार परफेक्ट है। दूसरों की राय सुनिए और उस पर सोचिए। ऐसे काम चुनिए जो आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़ा ऊपर हो। बहुत आसान काम आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे और बहुत मुश्किल काम सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। जब आप इस बड़ी सोच की ताकत को संभालना सीख जाते हैं, तब कभी कभी खुद को बड़े लक्ष्य से चुनौती देना भी फायदेमंद होता है। लेकिन यह चुनौती समझदारी के साथ होनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए। पुराने समय की कई सभ्यताओं में यह माना जाता था कि इंसान के भीतर पुरुष और महिला दोनों के गुण होते हैं। कहा जाता है कि यही संतुलन उन्हें ताकतवर बनाता था। आज भी सच्चाई यही है। हमारे अंदर दोनों तरह की खूबियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा हो जाता है। अगर हम अपने अंदर के दोनों पहलुओं को समझ लें और अपनाना सीख लें, तो हम ज्यादा संतुलित, मजबूत और पूरे इंसान बन सकते हैं। इसी वजह से हम अपने अंदर मौजूद दूसरे गुणों को दबा देते हैं और धीरे धीरे अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के कुछ जरूरी हिस्से खो बैठते हैं। यह तब साफ दिखता है जब कोई यह मान लेता है कि समझदारी सिर्फ मर्दों की खूबी है। ऐसे लोग भावुक पुरुषों को कमजोर समझते हैं और कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पुरुष उतने ही और कई बार उससे भी ज्यादा भावनात्मक हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर मौजूद मर्दाना और स्त्री स्वभाव वाले दोनों गुणों को स्वीकार करें और उनके बीच संतुलन बनाएं। जब हम यह दूरी अपने भीतर से मिटा देते हैं, तो हमारे रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि तब हम जेंडर की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानों से जुड़ पाते हैं। व्यक्ति के रूप में और समाज के तौर पर आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम जबरदस्ती किसी ढांचे में फिट होने की कोशिश बंद करें। आपसे जिस तरह के जेंडर रोल की उम्मीद की जाती है, उसके हिसाब से जीना जरूरी नहीं है और न ही दूसरों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए, खासकर बच्चों से। बेहतर यह है कि आप अपने लिए ऐसा रोल बनाएं जो आपके स्वभाव पर ठीक बैठे, चाहे उसमें कौन से गुण ज्यादा हों। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आपने रास्ते में कौन से गुण छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे उनसे दोबारा जुड़िए। ऐसा करने से आप ज्यादा रचनात्मक, सच्चे और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। कई बार लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। आपने भी ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो अमीर बन गए, नाम और पहचान पाली, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है। जिस पैसे और कामयाबी के लिए उन्होंने सालों मेहनत की, वह उस खालीपन को नहीं भर पाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा और शोहरत अपने आप में कोई मतलब नहीं रखते, जब तक वे किसी बड़े मकसद से जुड़े ना हो। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है, तो आपके लक्ष्य आपको संतुष्टि नहीं देंगे। एक लक्ष्य पूरा होगा और उसकी जगह दूसरा और फिर तीसरा आ जाएगा, लेकिन मन भरा हुआ नहीं लगेगा। तब इंसान खुद से पूछता है कि जो मैं चाहता था वह तो मिल गया, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं? अपने मकसद को खोजने के लिए सबसे पहले अपनी जिंदगी की शुरुआती झुकावों को याद कीजिए। बचपन में आपको क्या करना अच्छा लगता था? कौन सी चीजें आपको बिना जोर लगाए खुशी देती थीं? क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी करना चाहेंगे? कई बार आपका पेशा अलग-अलग रुचियों के मेल से बनता है, जैसे तकनीक के साथ कला या लिखने के साथ सोचने की आदत। दूसरों की नकारात्मक राय से भागने के बजाय उसे अपनाइए। ज्यादातर लोग आलोचना और असफलता से डरते हैं, लेकिन आप उन्हें सीखने के मौके की तरह देख सकते हैं। कमियां और तकलीफें भी आपको दिशा दे सकती हैं, अगर आप उनसे भागने के बजाय उन्हें समझें। हम आसपास के लोगों की ऊर्जा से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ रहिए जिनकी जिंदगी में कोई मकसद है, क्योंकि उनकी सोच आपके अंदर भी कुछ बेहतर जगाएगी। अपने लक्ष्यों को एक सीढ़ी की तरह बनाइए,
जहां छोटे कदम आपको बड़े मकसद की तरफ ले जाएं। लंबे समय के लक्ष्य आपको साफ दिशा देते हैं और भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब आपके कदम किसी अर्थपूर्ण रास्ते पर होते हैं, तब जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, बल्कि महसूस भी होने लगती है। समस्या यह है कि बड़े लक्ष्य अपने साथ चिंता भी ले आते हैं। इसे संभालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप छोटे छोटे और आसान कदमों की एक सीढ़ी बनाएं, जो धीरे धीरे आपको आपके बड़े मकसद तक ले जाए। ऐसे लक्ष्य चुनिए जिन्हें आप कम समय में पूरा कर सकें, ताकि आपको बार बार संतुष्टि मिले और आपको याद रहे कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं। इससे मन में भरोसा बना रहता है और रास्ता भारी नहीं लगता। अब जरा इंसानी आदतों की एक और सच्चाई समझिए। 50 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, जिसमें लोगों से लाइनों की लंबाई मिलाने को कहा गया। जब लोग अकेले थे तो ज्यादातर सही जवाब देते थे, लेकिन जब वे ऐसे लोगों के साथ बैठे थे जो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे, तो अधिकतर ने वही गलत जवाब चुना जो बाकी लोग चुन रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भीड़ से अलग दिखना नहीं चाहते थे। हमारी जिंदगी में ये हर जगह दिखता है। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा ब्रांड चुनते हैं, ये सब हमारे आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होता है। हम इसीलिए नहीं बदलते कि हमें आसानी से बहकाया जा सकता है, बल्कि इसलिए कि हमें कहीं ना कहीं यह महसूस करने की जरूरत होती है कि हम किसी का हिस्सा हैं। चाहे वह दोस्तों का छोटा सा समूह हो या वह समाज जिसमें हम रहते हैं। दिक्कत तब आती है जब फिट होने की चाह में हम अपनी समझ को पीछे छोड़ देते हैं और ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चूंकि इस आदत से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर यह है कि हम समझें कि कौन सी बातें हमें बिना सोचे भीड़ के साथ बहने पर मजबूर करती हैं। इससे हम अपनी आजादी और समझदारी बचाते हुए भी दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोग मिलकर किसी अच्छे मकसद के लिए काम करें। ध्यान लोगों पर नहीं, विचारों पर होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाइए जहां सबका ध्यान इस पर हो कि क्या सही है, न कि यह कि कौन बोल रहा है। किसी भी समूह को एक साफ और सकारात्मक दिशा चाहिए, ताकि सबको पता हो कि वे कहां जा रहे हैं। जरूरी कामों पर अपनी ऊर्जा लगाइए और जिन पर भरोसा हो उन्हें जिम्मेदारी देने से डरिए मत। बातचीत को खुला रखिए ताकि जानकारी और नए विचार बहते रहें। जितनी ज्यादा सही जानकारी होगी, फैसले उतने बेहतर होंगे। और अगर आप किसी समूह को दिशा दे रहे हैं, तो यह याद रखिए कि लोग आपके मूड और भावनाओं को जल्दी पकड़ लेते हैं। भरोसा, शांति और स्थिरता वही भावनाएं हैं जो लोगों को जोड़ती हैं। इंसान नेतृत्व को लेकर हमेशा उलझन में रहता है। हम चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाए, लेकिन साथ ही हम खुद फैसले लेने की आजादी भी चाहते हैं। हम सुरक्षा भी चाहते हैं और आजादी भी। यही वजह है कि जैसे ही कोई नेता गलती करता है, लोग उससे मुंह मोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए नेतृत्व कोई आसान काम नहीं है। अच्छा नेतृत्व वही होता है जो आपके स्वभाव से अपने आप निकलता है। अलग अलग तरह के नेता होते हैं। आपको किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं। दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखिए और खुद से ज्यादा दूसरों की मदद पर ध्यान दीजिए। नेता होना सुविधा नहीं, जिम्मेदारी होती है। मुश्किल समय में वही आगे बढ़ पाता है जो डर और तनाव से ऊपर उठकर पूरी तस्वीर देख सके और सबका ध्यान फिर से सही दिशा में ले आए। जो नेता खुद मेहनत करता है, वही दूसरों से मेहनत की उम्मीद कर सकता है। जब आप उदाहरण बनते हैं, तो लोग अपने आप आपके स्तर तक उठने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा लेने वाला इंसान लोगों में असुरक्षा पैदा करता है और वही उसकी पकड़ को कमजोर कर देता है। देने वाला नेता भरोसा बनाता है। साथ ही यह भी सच है कि समय के साथ हालात बदलते हैं। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे, तो लोग आपको पुराने जमाने का समझने लगेंगे। इसलिए सम्मान और भरोसा बनाए रखने के लिए खुद को समय के साथ ढालना भी उतना ही जरूरी है। आपको हर हाल में अपनी नेतृत्व करने की शैली को समय के साथ बदलना सीखना होगा, क्योंकि जो तरीका आज काम करता है, वह कल बेअसर हो सकता है। इंसान के भीतर आक्रामकता हमेशा से रही है। पहले यही ताकत हमें खतरे से बचाती थी, खाने
और रहने की जगह के लिए लड़ने में मदद करती थी। आज हमें जानवरों से लड़ना या गुफा के लिए झगड़ना नहीं पड़ता, लेकिन वह आक्रामक ऊर्जा अब भी हमारे अंदर मौजूद है। हम बाहर से कितने ही शांत क्यों ना दिखें, अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा और डर छुपा होता है। जैसे ही हमें लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं या खतरे में हैं, वही आक्रामकता बाहर आ जाती है। तब हम ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसे काम कर बैठते हैं जिन पर बाद में शर्मिंदगी होती है। इससे निपटने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। सबसे पहले यह पहचानिए कि आपका गुस्सा या झुंझलाहट किन हालात में बाहर आती है। जब तक आपको अपने पैटर्न नहीं पता होंगे, तब तक आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। आक्रामकता को पूरी तरह दबाना भी सही नहीं है, क्योंकि दबाव की तरह वह अंदर जमा होती रहती है और एक दिन फट जाती है। बेहतर यह है कि आप उसे सही दिशा दें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करें और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करें। खुद पर शक करना छोड़िए और टिके रहिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी आक्रामकता को समस्या की तरफ मोड़िए, इंसानों की तरफ नहीं। चाहे आपको लगे कि सामने वाला गलत है या इसके लायक है, गुस्सा उस पर निकालने से कुछ सुधरता नहीं। अब जरा पीढ़ियों के फर्क को समझिए। जब मैं अपने माता पिता और दादा दादी की बातें सुनता हूं, तो यह जानकर हैरानी होती है कि उनके समय में समाज की भूमिकाएं कितनी साफ और तय थीं। कौन क्या करेगा, कैसे जिएगा, इस पर सवाल उठाने का रिवाज ही नहीं था। आज का समय बिल्कुल अलग है। परिवार, समाज और मतभेदों को देखने का तरीका बदल चुका है। हर पीढ़ी अपने माता पिता के विचारों और उनसे अलग होने की चाह, दोनों का मिला जुला रूप होती है। यही मिलकर उस दौर की एक खास भावना बनाते हैं, जो लोगों की पसंद, लड़ाइयों और सोच को आकार देती है। हम सब अपने समय की ही पैदाइश हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी पीढ़ी की सोच आप पर कितना असर डाल रही है, ताकि आप उसकी सीमाओं से आगे जा सकें। अगर आप ये पहचान पाते हैं कि आपकी पीढ़ी किस बात की तलाश में है और उसे आवाज दे पाते हैं, तो आपके काम को पहचाने जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए सबसे पहले अपने अतीत से सवाल पूछिए। हो सकता है आप कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन बचपन में मिली सीख आपको रोक रही हो। झिझक होना सामान्य है, लेकिन अपनी पीढ़ी के उन विषयों पर बोलने से डरिए मत जिन पर चुप्पी सिखाई गई थी। पुराने विचारों को आज के समय के हिसाब से ढालिए। जो निराशाएं आपकी पीढ़ी महसूस कर रही है, उन्हें पहले भी किसी न किसी दौर ने झेला होगा। देखिए उस समय के लोग कैसे खड़े हुए थे और उनकी कौन सी बातें आज भी काम आ सकती हैं। अपने बचपन की भावनाओं से दोबारा जुड़िए, क्योंकि वही आपको उन लोगों से जोड़ती हैं जिन्होंने वही दौर जिया है। अगर आपको अपनी पीढ़ी की किसी सोच से टकराव महसूस होता है, तो उससे लड़ने के बजाय उसे नए तरीके से मोड़ने की कोशिश करें। और सबसे आखिर में, खुद को ढालते रहिए। उम्र के साथ लोग अपने विचारों पर अड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग उम्र और सोच के लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी समझ लचीली बनी रहेगी और आप समय के साथ चलते रहेंगे। जब आप दूसरों के विचारों, मान्यताओं और नजरिए को ध्यान से देखते हैं, तो आपका अपना सोचने का दायरा अपने आप बड़ा होने लगता है। आप चीजों को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अलग अलग अनुभवों की रोशनी में देखने लगते हैं। अब जरा उस आदत के बारे में सोचिए जो हम सब में किसी न किसी रूप में होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास किसी स्कूल या कॉलेज के काम के लिए पूरा समय था, फिर भी आपने उसे आखिरी हफ्ते या आखिरी दिन तक टाल दिया? आप तब तक ढीले रहे जब तक समय सिर पर नहीं आ गया, और जैसे ही डेडलाइन नजदीक आई, आप अचानक पूरी ताकत से काम में जुट गए। यही रवैया हम जिंदगी और मौत के साथ भी रखते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, वह हमारी आखिरी डेडलाइन है, लेकिन मौत का ख्याल हमें बेचैन करता है, इसलिए हम उसे दिमाग से बाहर धकेल देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम खुद से यह झूठ बोलने लगते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। नतीजा ये होता है कि हम जिंदगी को टालते रहते हैं। हम अपने दिन ऐसे जीते हैं जैसे कल कभी आएगा ही नहीं, जैसे हमारे पास
अनगिनत साल पड़े हों। अगर आप अभी जवान हैं, तो सच्चाई यह है कि आपके पास सच में काम करने लायक साल सीमित है। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर लोगों में वह ताकत और जुनून नहीं बचता जो वे कभी महसूस करते थे। इसलिए यह मान लेना ज्यादा सही है कि आपके सबसे काम के साल गिने चुने हैं, और उन सालों में भी पूरा वक्त आपके हाथ में नहीं होता। बहुत सा समय नींद में चला जाता है। काफी समय रोजमर्रा के कामों में निकल जाता है, जैसे सफर, जिम्मेदारियां, खुद की देखभाल। थोड़ा वक्त मनोरंजन और आराम में भी जाता है। अगर आप यह सब जोड़ घटा कर देखें, तो हैरानी होगी कि सच में बचता कितना कम समय है जिसमें आप वह कर सकते हैं जो आपके लिए मायने रखता है। यह समय उतना लंबा नहीं है जितना हमें लगता है जैसे कल ही पिछला साल शुरू हुआ था और आज वह खत्म हो चुका है। इसी तरह यह साल भी पलक झपकते निकल जाएगा। जिंदगी सच में छोटी है, और यह याद रखना कि एक दिन यह खत्म होगी, डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। जब आप मौत की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो आप जिंदगी को हल्के में लेना छोड़ देते हैं। तब आप अपने समय को उन चीजों पर लगाना शुरू करते हैं जो सच में आपके लिए अहम है। आपके रिश्ते, आपका काम, आपके सपने, वे अनुभव जो आप हमेशा करना चाहते थे। अपने बचे हुए समय को अपनी आखिरी डेडलाइन की तरह देखिए। उसी से खुद को आगे बढ़ाने की ताकत लीजिए। उसी सोच के साथ वह काम कीजिए जो आपके दिल के करीब है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि समय सीमित है, तब आपकी जिंदगी ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची और ज्यादा जी हुई लगने लगती है।